अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम क्लास 12th का मैथ और चैप्टर नंबर जो 10 है इसका लास्ट चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड। अब ये जो लास्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड में, इसमें आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर मस्ट होता है। ठीक है, तो मतलब 16 नंबर का पेपर यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता है। बहुत ही ईजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें हमने करनी होती है। तो 5 इसके मेथड हैं, वो हमने मेथड सीखने, बस हम बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो पेपर में सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल मेथड। अब हम पहले ये चेक करते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड है क्या और हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि न्यूमेरिकल मेथड हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी रीज़न क्या है। देखिए, आपके पास आपने इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा, जैसे x + 1 इज इक्वल टू 0, x की पावर यहाँ पे 1 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -1, ये आ गई x की वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसके रूट्स होते हैं, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे आप वैल्यू लगाए ना। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे x इज इक्वल टू -1 है, इधर लगाए -1 + 1, 0 इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं सेटिस्फाई करना। अगर x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो उसका सोल्यूशन कहलाता है, या उसका रूट्स होते हैं या इसको 0 होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह सेम एज इट इज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के आपने 4-5 जो है 4 डिफरेंट मेथड आपने पढ़े। फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा आपने, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने पढ़ा। ठीक है, ये सारे डिफरेंट मेथड आपने इसको सॉल्व करने के लिए पढ़े। इसी तरह जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती है, यानी आपके पास क्वाड्रेटिक ना हो, इस टाइप की इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आ जाती है इज इक्वल टू 0, फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, x4 हो गया, x3 हो गया, उसके बाद आपके पास x² हो गया +1, जब इन मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, x की वैल्यू हमारे पास नहीं आती है, तो उसके लिए हमें फिर इसका सोल्यूशन नहीं मिलता। इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मेथड हम पढ़ेंगे, फिर हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज किया करेंगे। इसी तरह अगर कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाती है, जैसे ये जैसे इसमें आपके पास जो है e की पावर इन्वॉल्व हो गया। अब ये जो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने का इनमें से कोई भी मेथड नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड जो है वो यूज करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड जो होता है वो आपको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगा, थोड़ी सी एरर उसमें जरूर होती है, लेकिन हमें सोल्यूशन जरूर मिल जाता है। इसी तरह आपके पास अगर e की पावर x आ जाती है, इसमें साइन cos x वगैरह ये यूज हो जाए, तो फिर सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड जो है उनका बेतहाशा इस्तेमाल है हमारा। हम डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उनके अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आज हम इसका फर्स्ट मेथड जो है वो हम करेंगे, वो मेथड है हमारा बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, सबसे पहले आज हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड, यानी ऐसी न्यूमेरिकल ऐसी इक्वेशन जिनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड हम पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड। उसके बाद हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड होगा और रिगोला-फाल्सी मेथड होगा हमारा। ठीक है, या फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं। आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड के अंदर आपके पास जो भी इक्वेशन होगी, जो भी फंक्शन होगा, उसके अंदर मैं ये चीज़ अब मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ होती है और किस तरह होती है, क्वेश्चन कैसे दिया होता है। आपके पास बाइसेक्शन मेथड के अंदर इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा, x3 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, आगे आपको एक इंटरवल दिया होगा 2 और 3, इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे x होगा, वहां पे ये इस क्वेश्चन में आपने ये लिखना है, इसको आपने fx नाम दे देना है, यानी फंक्शन नाम दे देना है। जहाँ पे x होगा वहां पे आपने पहला नंबर पुट करना है। जैसे यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा, इधर आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 आ जाएगा, +2 × 2 आ जाएगा और +1 आएगा।
इसको हम सिंप्लीफाई किया करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो चेक करेंगे हमारा ग्रेटर जीरो है या वो आंसर जो है वो लेस जीरो है। जब भी ये इंटरवल दिया होगा आपका एक वैल्यू यहाँ पे लगाने से ग्रेटर जीरो आया करेगी, एक वैल्यू आपकी लेस जीरो आया करेगी। ग्रेटर जीरो का मतलब क्या होता है, आंसर प्लस में आए। लेस जीरो का मतलब होता है आंसर जब यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हम बाइसेक्शन मेथड में करेंगे। अब हमने ये कब तक करते जाना है ये भी मैं आपको साथ से बताऊंगा। क्वेश्चन के आगे लिखा होगा 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, या क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा 3 डेसिमल प्लेसेस। इस तरह ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आएंगी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेथड सीखेंगे, उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज सिखा दूंगा कि हमने इनको कैसे हल करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप जो गिवन फंक्शन होगा, यानी ये जो गिवन इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, एफ एक्स आपने नाम दे देना है। ये देखिए एफ एक्स हमने इसको नाम दे दिया। अब ये जो पहला पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोला करेंगे एक्स नॉट। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्स नॉट। आप x1 से भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे x1। ये x नॉट हो गया, ये x1 हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बारी बारी हम यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करेंगे, यानी जहाँ पे x है वहां पे हम पहला लगाएंगे ये वाला। तो इधर आप इसको बेशक f ऑफ x नॉट b लिख लें। f ऑफ x नॉट इक्वल x नॉट क्या है 2, यहाँ पे 2 लगाएं, और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहां पे आपने 2 लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 और -7 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आपके पास आ गया 8 और ये आ गया आपके पास 4। देखिए 2 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आ गया 2 और माइनस आ गया 7। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो सॉरी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे चेक करना है आंसर कितना आता है। ये आपका आंसर आएगा -1। अब -1 जो है वो लेस जीरो है, नेगेटिव वैल्यू जीरो से छोटी होती है। अब आपने दूसरा नंबर पुट करना है। अब दूसरा नंबर क्या था, f, उसको हमने रखा हुआ था fx1, ठीक है, दूसरा x1 है। तो इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे जिधर जिधर x है उधर आप 3 लगा देंगे, तो ये वो हमारा बन जाएगा f3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3 लगाएं, 3 की पावर हमारे पास 3 आ गई, माइनस आप 3 लगाएंगे, 3 का आपके पास स्क्वायर आ गया, प्लस आपके पास 3 आ गया, माइनस आ गया 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हो गया 27, 3 की पावर 2 9 हो गया, और उसके बाद इसको माइनस कर लें -4। तो इसको प्लस माइनस जब आप करें तो आपके पास बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आ जाएगा आपका 14। अब प्लस में है ग्रेटर जीरो। जब भी हम ये मेथड बाइसेक्शन यूज किया करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल दिया होगा उसको x0 x1 रखा करेंगे, वो फंक्शन में पुट किया करेंगे। एक का आंसर लेस जीरो आना चाहिए, एक का आंसर ग्रेटर जीरो आना चाहिए आपका, ठीक है। जब आपके पास एक का आंसर लेस जीरो आएगा, एक का आंसर ग्रेटर जीरो आएगा, तो मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -14, वो भी लेस जीरो आ गया। आप इसका मतलब नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x0 जो था वो, और डॉट दूसरा क्या था f ऑफ x1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका क्या आना चाहिए, लेस जीरो आना चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप ही आपका यही होगा, यानी f ऑफ x0 का आंसर आया -1, f ऑफ x1 का आंसर आया 14। जस्ट आपने यहाँ पे इस तरह लिखना है f ऑफ x0 मल्टीप्लाई f ऑफ x1 लेस जीरो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर लेस जीरो होगा। अब जब आपका आंसर लेस जीरो होगा तो फिर आप ये लिखेंगे, अब जो आपका जो x की वैल्यू होगी ना वो आपकी क्या होगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में कहीं आएगी। यानी जो x हम जैसे नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास x का आंसर आता है, जब बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि जब ये कंडीशन पूरी हो जाए फिर जो x का रूट आएगा इन दोनों के दरमियान में कहीं होगा, ठीक है। अब उनके दरमियान में वो कैसे हम फाइंड करेंगे, अब हम लिखेंगे जब ये हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रूट्स, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रूट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लिख लेना है रूट्स लाइज, आपने लिखना है रूट्स लाइज बिटवीन
अब आप ये कंडीशन लिखेंगे, सो द रूट्स लाई बिटवीन, किस किस के दरमियान, पहला पॉइंट क्या था आपका x नॉट है, दूसरा पॉइंट क्या आपका x1 है, ठीक है। रूट्स लाई x नॉट x1, अब x नॉट क्या था, x नॉट है आपका 2, यहाँ पे आपके पास आ गया 2, x1 आपके पास क्या है 3, ये आ गया आपके पास 3। आपने इस तरह लिखना है, सो द रूट्स लाइज बिटवीन x नॉट एंड x1। अब आप क्या किया करेंगे, x नॉट और x1 के दरमियान में, तो दरमियान इसका कैसे निकालेंगे हम दरमियान निकालेंगे यानी मिड पॉइंट निकालेंगे। वो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा x नॉट हो गया x1 हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट को आप लिखेंगे x2, वो यानी इन दोनों का मिड पॉइंट। अब वो कैसे निकालेंगे, इन मिड कैसे निकालते हैं, मिड निकालते हैं इन दोनों को प्लस कर लिया करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाई 2, x नॉट की वैल्यू लगा ले 2 आ गई, प्लस x1 की वैल्यू 3 आ गई, और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 5/2 आ गया, इज इक्वल टू 5/2, यानी 5 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आपका आ जाएगा 2.5। यानी अब आपके पास जो x2 की वैल्यू आ गई, यानी मिड पॉइंट दोनों का आ गया, x2 इज इक्वल टू 2.5 आ गया, ये हमें मिल गया x2। अब ये जो x2 है आपके पास, ये भी दोबारा आप क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। ये x2 जो होगा वो भी आपने ऊपर क्वेश्चन में आप पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब हम लिखेंगे f x2 इज इक्वल टू, x2 क्या है, x2 है आपके पास ये वाला, यानी 2.5 है। अब ये आप यहाँ पे लगाते जाएंगे, देखें यहाँ पे 2.5 इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, तो फर्स्ट आ जाएगा 2.5 इसकी पावर 3, एक दो स्टेप बेटा करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, 5.2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2.5 माइनस आ जाएगा 7। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मेरी बात याद रखनी है, ये आप एक ही स्टेप में सारा कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात, एक मैं आपको और बात बता दूं, जब भी आप इसमें इन न्यूमेरिकल मेथड को करेंगे, आप अपना कैलकुलेटर जो है वो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू या 4 वैल्यू पे आप इसको फिक्स कर लिया करेंगे। जब आप उसको फिक्स करेंगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर आपकी एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको फिक्स नहीं करते तो फिर आप इसके अंदर आपकी एरर आ जाया करेगी। फिक्स करना कैलकुलेटर आपको आई थिंक आता होगा। तो अब देखें, अब इन सारी वैल्यूज को हमने एक ही बार जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही बार हम सारे को सॉल्व करेंगे। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जो है कैलकुलेटर, तो मैं आपको यहाँ से इससे सिखाऊंगा। एक ही दफा कैसे सॉल्व करेंगे, देखें आपके पास है यहाँ पे 2.5, ये देखें 2.5 लिखा हुआ है और पावर 3 है। पावर कैसे लेते हैं, ये x रेज पावर y जहाँ पे कैलकुलेटर में लिखा होता है ना, वो प्रेस करेंगे और ऊपर आप लिखेंगे 3, उसके बाद आप लिखेंगे माइनस आ गया, फिर आपका 2.5 है, फिर देखें सॉरी 2.5 है, दोबारा मैं करता हूँ। सबसे पहले 2.5 और x रेज पावर, ये देखिए x रेज पावर का बटन प्रेस करेंगे, ऊपर 3 लिखा हुआ है, आप 3 प्रेस करेंगे, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस, ये देखिए माइनस प्रेस किया, फिर आपके पास आ गया 2.5 किया, फिर x रेज पावर देखिए ऊपर पावर कितनी है 2, फिर 2 प्रेस की, फिर आ गया आपके पास प्लस आ गया, प्लस लगा लिया, 2.5 लगा लिया, 2.5 लगा लिया, -7 लगा लिया और इक्वल प्रेस किया। अब आप क्या किया करेंगे, आप एक ही बार ये सारी वैल्यूज आपने लेनी है, ठीक है। आपने बार बार इसको अलग नहीं, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास, आप अपने कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 3 वैल्यू या पॉइंट के बाद आप क्या किया करेंगे, इसकी जो 4 वैल्यूज हैं वो लगा लिया करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 8 जो है वो 5 आ गया मेरा, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी। तो इस तरह आपने पहले क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है और पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यूज आप यहाँ पे लगाते जाएंगे। ये आ गया आपका f ऑफ x2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमने ये किया है कि ये था हमारा इसका मिड पॉइंट। मैं यहाँ पे आपको ये बात समझाता हूँ कि अगर आपने पहला पॉइंट आपका कौन सा था, पहला पॉइंट था x0,
यहाँ पे था आपके पास एक्स नॉट कितना है आपके पास 2 है, ये देखें एक्स नॉट 2 है। फिर उसके बाद था आपका एक्स वन आपका कितना था 3 है, ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, अब आपने इन दोनों का मिड निकाला, ये देखिए एक्स नॉट और एक्स वन का मिड निकाला, ये इसके दरमियान में आ जाएगा। इसको हमने नाम दिया x2 कितना आ गया 2.5 आ गया, ये हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। अब आप जब आपने एफ एक्स नॉट पुट किया था क्वेश्चन के अंदर, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की थी, तो एफ एक्स नॉट का आंसर कितना आया था आपके पास वो देखते हैं। तो एफ एक्स नॉट ये देखें ऊपर आपका, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ आपको बात समझे, ये आपका एफ एक्स नॉट का आंसर आया था -1। ये भी आप यहाँ पे आगे लिख लें, ये क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपका आया था -1, ठीक है, एक्स नॉट का आंसर। ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका एफ एक्स टू बन रहा है। तो एफ एक्स टू यानी 2.5 पे, ये देखें 2.5 पे ये वैल्यू आई हुई है, तो ये हमारे पास आ गई 4.88 और 5। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ ऑफ x1। तो x1 भी हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। एफ x1 अगर आप देखें तो ये हमारे पास एफ x1 मैंने निकाला था, इसका आंसर कितना आया था 14 आया था। अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह आ गया 14। यहां से बस ये स्टेप एक समझने वाला है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। ये जो आपके पास एफ ऑफ x2 है, इसके साथ इसको या इसको मैच किया करेंगे। कैसे, अब ये जो आपके पास एफ ऑफ x2 है ना, देखें एफ ऑफ x2 इसका आंसर क्या आ रहा है ग्रेटर 0, क्योंकि प्लस में आंसर है ग्रेटर 0 है। ये जो आपके पास है एफ ऑफ x1, ये भी क्या आ रहा है आपके पास 14 है, ये भी आ रहा है ग्रेटर 0। ये आपके पास एफ ऑफ x नॉट है, तो एफ ऑफ x नॉट का जो आंसर है वो लेस 0 आ रहा है आपका, यानी नेगेटिव वैल्यू है। अब आपने इसके साथ देखना है कि ये पॉजिटिव हो, और इन दोनों में से फिर वो लेना है, अगर ये पॉजिटिव है ना आपका, ये ग्रेटर 0 है, तो इन दोनों में से आपने वो वाला लेना है जो आपका इसका उलट होगा। यानी अगर आपके पास ये पॉजिटिव है तो इन दोनों में से जो नेगेटिव होगा आपने वो लेना है। अब एफ एक्स टू ग्रेटर 0 ये पॉजिटिव है, अब ये भी पॉजिटिव है, ये नहीं लेंगे, हमेशा इसी के साथ आपने लेना है। तो एफ एक्स टू ग्रेटर 0 ये पॉजिटिव हम लेंगे, और उसके साथ दूसरा हमारे पास ये वाला आएगा। अब हमारा जो रूट्स आएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो इनके दरमियान में होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ x2 डॉट एफ ऑफ x नॉट का आंसर जो होगा वो आपके पास लेस 0 होगा। जब मैंने स्टार्ट में आपको करवाया बताया कि एफ ऑफ x नॉट और 1 का आंसर 0 था। अब आपका इसके साथ ये ग्रेटर 0 है और ये लेस 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो लेस 0 आएगा। अब आपका रूट्स जो होंगे इसके और इसके दरमियान में लाई करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सो रूट्स लाई। अब हमारे जो रूट्स आएंगे, सो रूट्स लाइज, ठीक है, रूट्स लाइज बिटवीन किस किस के दरमियान में, इन दो के दरमियान में। अब इन दो के दरमियान में ये नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है एक्स नॉट, पहले एक्स नॉट लिखें फिर x2 आता है, तो उसके बाद आप लिखें x2। अब x नॉट और x2 की वैल्यू लगाएंगे। x नॉट आपके पास कितना था, x नॉट देखें है ना, x नॉट की वैल्यू है 2, इसकी जगह 2 लगा दी। x2 की वैल्यू है 2.5। अब हमारा ये 2 पॉइंट बन गए, ठीक है। अब जब हमारे ये 2 पॉइंट बनेंगे, अब हम इन दो का क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। अब उसको हम नाम क्या दे देंगे x3, क्योंकि x2 तक हम लिख चुके, उसको नाम देंगे x3। वो x3 कैसे निकालेंगे हम, वो x3 निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड हम 2 करेंगे, यानी मिड निकाल लिया। तो x नॉट x2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x नॉट की वैल्यू आपके पास 2 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 2.5 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड हम करेंगे 2 के ऊपर, यानी 2 और 2.5 को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.25 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू आपको मिली है, यहाँ पे जो आपको ये मिल गया, ये हमारा क्या आ गया, x3 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x3, तो x3 इज इक्वल टू 2.25 हमारे पास आ गया। अब ये वाली वैल्यू फिर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है, वही स्टेप हम रिपीट करते जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा ये कब तक हमने करना है। अब हम क्या करेंगे, f जो है x3 जो है ये क्वेश्चन में पुट करेंगे। एफ एक्स 3 का मतलब है f लिखेंगे और x की जगह 2.25 लिखेंगे,
और ये आप एक क्वेश्चन में लगाएंगे। देखें क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, जैसे ये हमने लगाया था ना क्वेश्चन के अंदर 2.5 लगाया था उसका क्यूब, ये नहीं, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2.25 इसका आ जाएगा क्यूब, और उसके बाद आएगा आपके पास माइनस, ये क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा होगा, आपने अलग से लिख लेना है, आएगा 2.25 इसका आ गया स्क्वायर, प्लस आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर आ गया 2.25 माइनस 7। अब ये आपको मैं सॉल्व करना सिखा चुका, आपने कैलकुलेटर में इसकी जो वैल्यू है एक ही बार सारी वैल्यूज को आपने याद रखना लेना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा अगेन ये बता देता हूं कि इस पूरी वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर में एक बार लेना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि हम इस वैल्यू को अलग अलग हम लेंगे, तो पूरी वैल्यूज को अब हम एक ही बार दोबारा लेते। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2.25, देखें 2.25 लिखा हुआ है और x रेज पावर ऊपर 3 है, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे 3, फिर आपके पास आ गया माइनस, माइनस लगा दिया 2.25 x रेज पावर आपके पास आ गई 2, फिर आ गया आपके पास प्लस, प्लस लगा दिया 2.25, फिर आ गया आपके पास माइनस 7 इक्वल। अब देखें एक ही बार आपने ये सारा आंसर जो होगा, सारे का सारा आंसर आपने एक ही बार यहाँ पे आपने इसको लिखना है। ये बात आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने एक ही बार सारा आंसर क्या करना है, ये लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट आ गया, 3 हमारे पास 7 आ गया, 8 आ गया और 1 आ गया। पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यूज आप इसकी लगाते जाएं, ठीक है। और अब आप इसी तरह नेक्स्ट अब हम करेंगे, तो अब हम सेम क्या करेंगे, हमने इसी तरह अब हम लाइन हमने ड्रॉ करनी है। देखें कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, ये मैंने जैसे लाइन ड्रॉ की थी इस तरह आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आ गई लाइन। अब हमारा पहला पॉइंट था x0 और x, यहाँ पे लिखेंगे हम x0, ये देखें x0 था और इधर x2 था, इधर हम लिखेंगे अब x2। देखिए x0 हमने इधर लिख लिया, x2 हमने, अब x0 का वैल्यू क्या आपके पास 2 है और x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 की वैल्यू आपके पास 2.5, इन दोनों का मिड निकाला था, क्या आया था x3, तो x3 इज इक्वल टू 2.25 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा f ऑफ x0, पहले ये लिखेंगे f ऑफ x0, तो f ऑफ x0 आपके पास आया हुआ है ना ऊपर, यानी 2 पे वैल्यू, तो ये ऊपर देखें, आपको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे आए, ये जो लाइन थी आपकी x0 और f ऑफ x0 यानी 2 पे वैल्यू कितनी थी -1, इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपका -1, ये आ गया लेस 0। उसके बाद fx3 लिखेंगे, अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे fx3, तो fx3 पे आंसर क्या आया हुआ है आपके पास 1.3781 आया हुआ है और ये प्लस में है, ये आ गया ग्रेटर 0, और fx2 आ गया। fx2 जब हम करेंगे यानी 2.5 पे वैल्यू, अच्छा 2.5 पे वैल्यू यहाँ पे आ जाए आप, ये देखें x2 और 2.5 पे वैल्यू कितनी आई है 4.885, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 4.885, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4.88 एंड आपके पास आ गया 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो अब हमारा इसके साथ हमने चेक करना है, अब ये ग्रेटर 0 है, इन दोनों में से वो लेना है जो आपका ये भी ग्रेटर 0 है, इसके साथ ये ग्रेटर 0 है, इसके साथ या ये लेना है या ये लेना है। अगर ये ग्रेटर 0 है तो लेस 0 वाला दूसरा आना चाहिए, तो लेस 0 वाला तो ये है, तो ये अब हमारा रूट आएगा इन दो के दरमियान, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे fx3 और डॉट हम लिखेंगे fx0, x0 को बेशक पहले लिख लें आप, लेस 0, इनका प्रोडक्ट लेस 0 होगा। अब रूट्स लाई करेगा इन दो के दरमियान में, तो ये दो कौन से x0 और x3 है, तो अब हम सेम उसी तरह लिखेंगे, सो द रूट्स लाई बिटवीन x0 एंड x3, और फिर हम उस दोनों को, उन दोनों की वैल्यूज को हमने लगा लेना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाता हूँ बेटा, मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं अब ऊपर इसकी क्या वैल्यू लिखूंगा, देखें देखिएगा, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा रूट्स लाई, अब मैं लिखूंगा रूट्स जो मेरे बनेंगे, रूट्स लाइज, हमारे पास रूट्स लाइज बिटवीन, बिटवीन के पूरे स्पेलिंग लिख लेने, आपके पास कौन कौन सा था, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिएगा रूट्स लाई बिटवीन
इन दो के दरमियान में है, यानी x0 और x3 के दरमियान। तो हमारे पास आ जाएगा बिटवीन आ जाएगा x0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x3। अब इनकी x0 की वैल्यू लगा लें। x0 आपके पास क्या देखें, क्या लिखेंगे, x0 है हमारे पास 2, तो ये आ गया आपके पास 2, और x0 के बाद है आपके पास x3, तो x3 की वैल्यू आपके पास 2.25, ठीक हो गया, 2.25 आ गया, ये आ गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आएगा, अब हम x3 पे जा चुके, अब हमारे पास आएगा x4, तो x4 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x0 प्लस x3, यानी x4 नेक्स्ट आएगा। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइड 2 करते हैं, तो x0 की वैल्यू ये 2 आ गई, और प्लस आपके पास ये आ गया 2.25 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब सेम अगेन आप इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड आप क्या करेंगे, 2 करेंगे। अच्छा, इन दोनों को प्लस कर लें, डिवाइडेड बाई 2 कर लें। अच्छा, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या बनेगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी, हमारा था 2 और प्लस करेंगे 2.25 इक्वल, और डिवाइड हमारा आएगा 2 इक्वल, ये हमारा आ गया 2 पॉइंट, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.1, ठीक है, 2.12 एंड 5 आ गया, ठीक हो गया जी। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जब हम इसको मजीद करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो देखते हैं हमारे पास क्या आया। अब इसको पहले मैं सर्कल कर लेता हूँ। तो x4 का जो मेरे पास आंसर आ गया, x4 इज इक्वल टू 2.125, ये मेरा आंसर आ गया। अब इस आंसर को क्या करते होते हैं, क्वेश्चन में पुट करते हैं। अब हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो यानी f हम लिखेंगे, x4 लिखेंगे इज इक्वल टू हमारे पास f आ जाएगा और 2.12 और 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू अब ये हमने क्वेश्चन में लगाना था, ये क्वेश्चन इसमें लगाते हैं वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, क्यूब करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो अब मैं ये वैल्यू इसके अंदर लगा लेता हूँ। जब मैं ये वैल्यूज में पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2.125 और इसका आ गया मेरे पास क्यूब आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा 2.125 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर आ गई, और उसके बाद प्लस आ जाएगा 2.125 आ गया, यानी x की वैल्यू फिर आ गया -7। अब बेटा क्या करेंगे, इन सारों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। जब हम इन सारों को सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब लेंगे, और एक ही स्टेप में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने ये एक ही स्टेप में सारा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप ये एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 0.2 और 5 एंड 6 समथिंग आ जाएगा आपके पास, इस तरह ये जो भी आएगा आपके पास, ठीक है। अब आप लाइन ड्रा करें, इस तरह हम लाइन खींचते हैं जी, लाइन खींच लेंगे, ये लाइन खींच ली हमने, ये x0 है, x3 है, इधर आपके पास x0 आएगा, x0 का आंसर कितना था आपके पास 2 आ गया, फिर आपके पास x3 है, इधर आपके पास x3 आएगा, x3 का आंसर 2.25 है, इन दोनों का मिड निकाला था तो आपके पास x4 आया, यहाँ पे हम लिख लेंगे x4 के आ गया 2.125 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे fx0, तो fx0 यानी 2 पे वैल्यू, fx0 पे वैल्यू ये आपको ऑलरेडी आपने क्योंकि साथ साथ स्टेप करने, तो fx0 2 पे वैल्यू देखें, ये आ गया 2 पे वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये देखें x0 2 है, fx0 है -1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आपके पास है -1, यानी लेस 0 है। इसको बोलते हैं fx4, xx4 का आंसर कितना आया हुआ है आपके पास, ये वाला, यानी 0. आपके पास 256 है, ये आ गया ग्रेटर 0 क्योंकि प्लस में आंसर है। और fx3 का fx3 था इज इक्वल टू fx3 यानी 2.25 पे। अब आप 2.25 पे देखें, ये था आपका 2.25 पे आपकी वैल्यू कितनी थी 1.3781, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 1. यहाँ पे आ जाएगा 1.37 एंड 3781। अब ये क्या है आपका पास ग्रेटर 0 है। अब अगेन हम वही चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है, वो क्या चेक करनी है, अब हमारा
ये है, ये ग्रेटर 0 है, तो इन दोनों में से हमने दूसरा जो लेना है जो लेस 0 होगा। फिर हमारा रूट्स ये इन्हीं के दरमियान में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे रूट्स। अच्छा, हमारे पास रूट्स ये यहाँ पे पहला स्टेप लिख लें आप, एफ ऑफ एक्स नॉट जो होगा वो डॉट एफ ऑफ एक्स फोर जो होगा एक्स फोर, इसका आंसर अब लेस 0 आ रहा है, इसका आंसर लेस 0 है, तो रूट्स इन दोनों के दरमियान होगा। रूट्स लाइज, ठीक है, अब हम लिखेंगे रूट्स लाइज बिटवीन, किसके इसके दरमियान पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ये आपने लिखना है एक्स नॉट वाला पॉइंट और ये आपने लिखना है एक्स फोर वाला पॉइंट्स इज इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू लिख लें, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 लगा ली, एक्स फोर की वैल्यू है आपके पास 2.125 आ गई, ये आ गया। अब हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट एक्स फोर तक चले गए, अब हम निकालेंगे एक्स फाइव, तो एक्स फाइव सॉरी बेटा, तो एक्स फाइव जब हम निकालेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी इसका मिड निकालेंगे, एक्स नॉट और एक्स फोर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, एक्स नॉट की वैल्यू लगा लें आप, एक्स नॉट की वैल्यू है 2 प्लस 2.125 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे हम 2 के ऊपर, ठीक है, यानी हमने 2 में प्लस करना है ये, और एक स्टेप में बताया आपने ये सारे करते जाना है, यानी 2 करेंगे फिर प्लस करेंगे 2.125 और इसका चेक करते हैं हम, हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करवाऊंगा, नेक्स्ट जो है फिर आप ऑलरेडी खुद कर लेंगे, ठीक है, हो गया। तो अब आ गया जी हमारे पास 2 प्लस 2.125 इक्वल और डिवाइड हमारा आ गया 2 इक्वल 2 पॉइंट, हमारा आंसर आ गया जी 2.0625। बताया पॉइंट्स के बाद आप 3 वैल्यू या 4 वैल्यू जो है उनको आप लिखते जाएंगे। अब हमारा आ गया जी 2.06, ठीक हो गया जी, ये आ गया हमारा 2 पॉइंट जो है 2.0625। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होती है वो हम क्वेश्चन के अंदर फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ यानी x5 जो है वो हमारा आ गया 2 आ गया 0625, ये आ गया। अब ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब ये भी एक बात है कि ये हमने कब तक करना है, ठीक है, वो मैं आपको बस ये स्टेप जब पूरे हो जाएंगे फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमने कब तक करने और पेपर के अंदर क्वेश्चन किस टाइप का आता है और आपने कब तक ये प्रोसेस लगाना होता है। अब आप x5 लिखेंगे और f लिख के आप 2.0625 लिखेंगे इज इक्वल टू, देखें इक्वल लिख लिया। अब हमने ये क्या करना होता है, ये क्वेश्चन में पुट करते हैं ना, 2.0625 इसका आ जाएगा क्यूब और नेक्स्ट था हमारा माइनस 2 ये मैं क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका, इसका आ गया मेरे पास स्क्वायर, फिर था मेरे पास प्लस और 2.0625 और माइनस था 7। अच्छा जी, इस सारे को आपने कैलकुलेटर से खुद सिंपलीफाई करना है अब, यानी 2 पॉइंट जो वैल्यू मैं लगा रहा हूँ 2.6 और ये सारी वैल्यू आपने क्या करनी है, अब क्वेश्चन में पुट करनी है और पुट करने के बाद आपने चेक करना है कि इसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, ये वाली 2.13। जब आप ये पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर फिर आपने वैल्यू को चेक करना है। अब देखिए मेरा जो आंसर होगा ना, मैं तो अपने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आपने जस्ट फिक्स करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है कि आपका आंसर जो होगा वो आपका कितना आएगा या क्या होगा, आपने जस्ट वैल्यू लगाती जाना है और उसको पुट करना है। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही फिर मैं आपको अगेन ये बता रहा हूँ कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये मैंने यहाँ पे देखें कैलकुलेटर रखा है मैंने, तो आपने करना क्या है, आपके पास ये जो पहली वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है, तो एक्स रेज पावर लेंगे आप, एक्स रेज पावर कितनी लेंगे हम 3 लेंगे, ये हमने ले ली। उसके बाद आएगा आपके पास माइनस आएगा और उसके बाद 2.0625 और एक्स रेज पावर, इसकी पावर कितनी थी हमारे पास, इसकी पावर थी हमारे पास 2 ले ली। फिर आ गया हमारे पास प्लस टू आ गया और -7 इक्वल। अब मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो देखें कितना आ रहा है, मेरे पास इसका आंसर आ रहा है
देखें इसका आंसर मेरे पास आ रहा है -48, तो मेरे पास आ गया -0.480 आ गया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। जब हमने ये भी हमने वैल्यू निकाल ली, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमने इसी तरह ये हमने यहाँ पे लगानी है लाइन। ठीक है, लाइन लगा ली और हमारा पॉइंट्स किन दो के दरमियान में था, अब ऊपर हम कर चुके। हमारा था x0 और x4, इधर लिखेंगे x0, तो x0 का आंसर आ गया 2, इधर लिखेंगे x4, तो x4 का आंसर आ गया 2.125। इन दोनों का मिड निकाला था तो x5 निकाला हमने, तो x5 हमारे पास कितना आ गया जी? x5 निकाला तो x5 आया ये वाला, ये मिड आ गया, तो 2.0625 आ गया, ये भी लिख लिया हमने। अब ये वैल्यू हम लिखेंगे f ऑफ x0 पे, तो f ऑफ x0 यानी 2 पे वैल्यू कितनी थी? ये ऊपर ऑलरेडी है, ये देखें, ये आपका f(x2) पे वैल्यू थी -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे -1 यानी <0, और ये वैल्यू बन गई f(x5), तो f(x5) इज इक्वल टू 5 पे हम ये लगा चुके हैं, 5 पे लगाया, हमारा ये आंसर आया हुआ है माइनस, देखें ये वाला -0.4802 आया हुआ है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर f(x4) पे ऊपर, तो f(x4) यानी 2.125 पे ऊपर आए, 2.125 पे आपको मिल जाएगा। ये देखें 2.125 ये था, 2.125 पे आपका आंसर कितना आया था? 0.56, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया विच इज इक्वल टू 0.256, ये आ गया >0, ये आ गया <0। अब देखें दरमियान वाला ये बनता है, ये <0 है, अब >0 लेना है बाकी दो में से, तो ये तो <0 आ गया, ये >0 है। अब हमारा रूट्स लाई करेगा इन दो के दरमियान में, तो हम क्या लिखेंगे? f(x5) डॉट हम लिखेंगे f(x4) और ये आएगा <0। अब हम अगेन वही चीज लिखेंगे, रूट्स लाइज बिटवीन, अब हमारे पास आ जाएगा रूट्स लाइज, ठीक है, बिटवीन के पूरे स्पेलिंग बेटा लिख लेने, किस किस के दरमियान में? इन दो के दरमियान में, तो ये है x5 और ये x4 के दरमियान में। ठीक है, तो x5 क्या है? x5 है आपका 2.0625 है, और उसके बाद कामा x4 के आपके पास 2.125 है, ये हमारा आ गया। अब हम इन दोनों का मिड निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा x6 यानी इन दोनों का मिड यानी x5 x4 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं, ये 2.0625 है प्लस 2 पॉइंट हमारे पास 125 है और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 है, यहां से आ जाएगा x6। इन दोनों को प्लस करते हैं और हम डिवाइड करते हैं किसके ऊपर? 2 के ऊपर। ठीक है, अगेन हम उसी तरह कैलकुलेटर को यूज कर लेंगे, तो 2.0625 और प्लस आ जाएगा आपका 2.125 इक्वल, और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट, अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2.09 आ रहा है मेरे पास, और मेरे पास 9 आ रहा है, और उसके बाद 3 आ रहा है मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है, और 3 के बाद मेरे पास आ रहा है 8। अब हम ये प्रोसेस कब तक करते जाएंगे? बात तो मेन ये है, कब तक करेंगे? अगर पेपर के अंदर लिखा होगा आपका, अगर ये शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको सिर्फ 2 आइट्रेशन देगा, तो ये सारी जो होती है ना, ये एक आइट्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 2 आइट्रेशन तक आपने करना है, यानी x0 क्वेश्चन में दिया होता है, x1 दिया होता है, तो वो कहेगा अगर आप निकालें 2 आइट्रेशन 3 आइट्रेशन, तो आपने x2 x3 तक निकालना है अगर 2 आइट्रेशन कहेगा। और उसके बाद या क्वेश्चन में लिखा होगा आपके पास अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट्स के बाद 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, पॉइंट्स के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हमारे पास ये जो आंसर आया हुआ ना, ये वाला हमारा क्वेश्चन जो पेपर के अंदर है वो देखें क्या है। पेपर में लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, सॉरी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, ये पढ़ें, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यू तक आपने सॉल्व करना है। अब पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यू तक कैसे?
ये जो आपने 6 निकाला ना इसका आंसर, और उसके बाद आपने जो x5 ऊपर निकाला हुआ है, x5 का आंसर है आपके पास 2.0 है, और उसके बाद 2.06 और 25 है आपके पास। एक का आंसर आपके पास ये आया है इससे पीछे वाले का, और एक ये आया। अब आपने पॉइंट्स के बाद ये दो वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए, यानी 0.9 मेरा आ रहा है अभी, ये देखें ये 0.9 मेरा आ रहा है, और इधर मेरा कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा है 2.01, यानी एक वैल्यू मेरी सेम हो गई है, एक वैल्यू मेरी सेम नहीं हुई अभी, यानी 2.09 है आया आंसर, इससे प्रीवियस आंसर था 2.06। अब आप एक आइट्रेशन और करेंगे तो आपके ये दो जो होंगे वो मैच कर जाएंगे आपके, ठीक है, दो आपके पॉइंट्स के बाद दो वैल्यूज आपकी मैच कर देंगी, तो 2 डेसिमल प्लेस तक सेम आंसर आना चाहिए। तो एक स्टेप आपने खुद भी और करना है, और आपने इनको सेम बनाना है, यानी आपके पास पॉइंट्स के बाद दो वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए, तो वहां तक हम रोक देते हैं। ये अगर तो लिखा होता है 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेसेस, ये प्रोसेस रुक जाता है। अब ये जो वैल्यू होती है ना, ये इसका रूट होता है, यानी इसका सोल्यूशन होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा है आप 2 आइट्रेशन लिखें या 3 आइट्रेशन लिखें, तो फिर आपने मजीद जो होता है एक स्टेप और करना होता है। क्लियर होगी बात, मेरी समझ आ गई? तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपको जो रिमेनिंग इसके बाकी पार्ट हैं वो जस्ट मैंने सॉल्व किए हैं, आपको वहां से सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा। तो जी बेटा, अभी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास x3 माइनस 2x माइनस 5 0। इसको क्या बोलते हैं? x नॉट, इसको बोलते हैं x1। ये मैंने x नॉट लिख लिया, x1 लिख लिया। अब x नॉट पहले लिखेंगे f ऑफ x नॉट, यानी f x नॉट की जगह 2 यहाँ पे लगाएं, 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, 8 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद देखें आंसर कितना आता है, -1 लेस 0 आ गया। उसके बाद f ऑफ x1 लिखते हैं, यानी x1 क्या है, f3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 आ गया, माइनस 5 आ गया। इस सारे को आप देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पावर 3 27, 3 2 6 आ गया, माइनस 5। इसको हल करें, 16 आ गया ग्रेटर 0। तो बाइसेक्शन मेथड में एक लेस 0 एक ग्रेटर 0 आपका मस्ट आना चाहिए, ठीक है। सम टाइम अगर पेपर के अंदर ये पॉइंट्स नहीं दिए होते 2 3, तो हम यहाँ पे खुद पॉइंट लगाते हैं, पहले 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो फिर हमारे पास एक लेस 0 एक ग्रेटर 0 आए, वो दो पॉइंट्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब आपका f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 -1 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, -16 आएगा, यानी आंसर लेस 0 आएगा। लेस 0 आ गया, बाइसेक्शन मेथड लगा सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, सो द रूट्स लाई बिटवीन x नॉट एंड x1। अब हमने यहाँ पे देखें ये लिख दिया, सो द रूट्स लाई बिटवीन x नॉट x1। x नॉट क्या था, 2 था, x1 क्या था, 3 था आपके पास। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, x1 तक चले गए, अब लिखेंगे x2, इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, यानी x नॉट प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो x नॉट की वैल्यू लगाई, x1 की वैल्यू लगाई, डिवाइडेड बाई 2 किया, 5/2 आ गया। 5/2 को डिवाइड करेंगे 2.5 आ गया आपके पास, ये आपके पास x2 आ गया 2.5। अब आपने यहाँ पे इस तरह लाइन लगानी है, तो हम आपका रूट्स किस में दरमियान था, x नॉट और x1, इधर x नॉट लिखेंगे, x नॉट की वैल्यू 2, और एंड पे लिखेंगे x1 की वैल्यू 3। इन दोनों का हमने मिड निकाला, वो x2 आया, वो दरमियान में लिखा, ये आ गया। अब आपने एफ एक्स नॉट लगाना है, यानी एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई थी, एफ एक्स नॉट की वैल्यू देखें ऊपर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, एफ एक्स नॉट की वैल्यू -1 थी, ये -1 लगा दिया। एफ एक्स टू की वैल्यू क्या करते हैं, ऐसे निकालनी है, ये आपने पहले ऊपर वैल्यू निकालनी है, ये लाइन आपने नीचे लिखनी है। एफ एक्स टू यानी 2.5 क्वेश्चन में पुट किया, 2.5 का क्यूब -2 इंटू 2.5 -5, इसको हल किया, हमारा ये आंसर आ गया था एफ ऑफ एक्स टू का। तो एफ ऑफ एक्स टू का आंसर ये आ गया। एफ ऑफ एक्स वन है, तो 1 का आंसर ऊपर 16 आया हुआ है, ये देखें 16 आ गया ये। अब मैंने आपको बताया था कि आपका इसको लेना है, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है ग्रेटर 0, यानी प्लस में आंसर हो ग्रेटर 0, इसके साथ दूसरा लेना है जो लेस 0 होगा। तो ये देखें ये वाला आपका लेस 0 है, नेगेटिव है। अब रूट लाई करेगा इन दो के दरमियान में, ठीक है, इन दो के दरमियान में, यानी x0 और x2 के दरमियान में। अब आप नीचे देखें, अब आपने यहाँ पे लिख दिया x0 और x2 लेस आंसर आएगा, रूट्स इन दो के दरमियान में लाई करेगा, लिख दिया। सो द रूट्स लाई बिटवीन x0 x2। अब एफ एक्स नॉट नहीं लिखना,
एक्स नॉट एक्स टू, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, एक्स नॉट की वैल्यू 2 है वो लगा दी। एक्स टू की वैल्यू कौन सी आई हुई है, एक्स टू की वैल्यू 2.5 है, 2.5 आ गई। इन दोनों का अब मिड लेंगे। अब देखें इन दोनों का जब हम मिड लेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा, क्योंकि x2 तक चले गए। तो इन दोनों का मिड है एक्स नॉट प्लस एक्स टू डिवाइड टू इक्वल एक्स नॉट की वैल्यू 2 आ गई, एक्स टू की वैल्यू 2.52, इसको प्लस किया डिवाइड 2 किया 2.25 आ गया, यानी x3 आपके पास 2.25 आ गया। अब आपने ये वैल्यू पहले फंक्शन में लगानी है, f3 लिखना है, f 2.25 यानी क्वेश्चन में पुट करेंगे आप 2.25 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.89 ग्रेटर 0 आ गया। अब आपने यहाँ पे लाइन लगाई, नीचे ये लाइन लगानी है। देखें ये जब लाइन लगाएंगे तो किन के दरमियान था, एक्स नॉट इधर लिख लिया, एक्स टू इधर लिख लिया, इन दोनों को हल किया तो x3 आया, वो दरमियान में लिख लिया। f ऑफ x2 पे वैल्यू -1 है, x3 पे वैल्यू आपके पास ये मैंने निकाली हुई है 1.89 आ गया, और f ऑफ x2 पे वैल्यू लगा लेंगे। ये जो आंसर है ये आपका लेस 0, ये प्लस में आंसर है, ये आपके पास ग्रेटर 0, ये प्लस में है, ये आपके पास ग्रेटर 0, आपके पास ये आंसर भी आपके पास ग्रेटर 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये लेना है, ये ग्रेटर 0 और लेस 0 वाला ये आ गया। अब रूट्स लाई करेगा किस किस के दरमियान में, इन दो के दरमियान में, यानी इनका प्रोडक्ट आपका लेस 0 आएगा। इसका अंदर रूट्स लाई करेगा x नॉट और x3 के दरमियान में। देखिए मैंने नीचे लिख दिया, रूट्स लाई बिटवीन x नॉट x3, x नॉट की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये है। अब अगेन मिड निकालेंगे, x4 हो जाएगा क्योंकि 3 तक चलेंगे, तो x4 यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, बेशक पहले लिख लें फिर लिख लें। अब इनको प्लस किया डिवाइड 2, x4 आ गया आपके पास। अब ये x4 क्वेश्चन में हमने पुट करना है। ठीक है, अब ये x4 क्वेश्चन में पुट करेंगे उसी तरह से, और फिर हमने उसको चेक करना है क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा ये क्या आता है। देखिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। अब हम x4 क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये आ गया हमारा x4, ये देखिएगा ये x4 क्वेश्चन में पुट किया। देखें x4 की ये वैल्यू थी, क्वेश्चन में पुट की वैल्यू, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 0.346 ग्रेटर 0 आ गया। अब आपका रूट्स एक्स नॉट और x3 के दरमियान में था, वो दोनों हमने लिख लिए, x4 हमने हल किया हुआ है, उसका आंसर ये आया हुआ है। उसी तरह एफ एक्स नॉट की वैल्यू समझा दी कैसे लिखनी है, f4 पे वैल्यू ये आई हुई है, ये लिख दी 3 पे। अब देखें ये वाला आंसर आपका ग्रेटर 0 आ रहा है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका लेस 0 आ रहा है और ये वाला आंसर ग्रेटर 0 आ रहा है। तो ये ग्रेटर 0 है तो इन दोनों में से वो लेना है जो लेस 0 होगा, तो लेस 0 वाला ये है। फिर हमारा रूट्स लाई करेगा x नॉट और x4 के दरमियान में। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेस 0 लिखेंगे, रूट्स लाई x नॉट x4, x नॉट की वैल्यू 2 है, x4 की वैल्यू हमारे पास 2.125 है, वो लिख ली। अब हमने इन दोनों का मिड निकाला, ये देखें इनको प्लस किया डिवाइड 2 किया, अब मिड आ गया, ये x5 आ गया। x5 को क्वेश्चन में पुट करेंगे, देखें एफ x5 की वैल्यू ये है, क्वेश्चन में पुट की, आंसर क्या आया -0.346 लेस 0 आया, ये आंसर आ गया लेस 0। तो x अब लेस 0 आ गया। अब हमारा जो है पहला रूट्स किसके दरमियान था, हमारा ऊपर चेक करें x नॉट और ये देखें x नॉट और x4 के दरमियान था, इधर x नॉट लिखा इधर x4 लिखा, इन दोनों का मिड निकाला x5, वो x5 हमने ये लगा दिया, फिर हमने फंक्शन की वैल्यू लगाई। अब आप चेक कर सकते हैं ये आ गया आपका लेस 0, ये आपके पास आ गया ग्रेटर 0, ये आपके पास आ गया लेस 0। ठीक है, अब ये लेस 0 है तो इसके साथ ग्रेटर 0 लेंगे, ग्रेटर 0 ये है। अब आपका रूट्स x5 और x4 के दरमियान, x5 x4 लेस 0 आएगा, रूट्स इन दो के दरमियान में लाई करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, रूट्स लाई x5 x4, x5 की वैल्यू x4 की वैल्यू, इन दोनों को प्लस किया डिवाइड 2 किया, फिर अगेन मिड निकाल लिया, x6 आ गया, ये x6 क्वेश्चन में पुट किया, देखें ये वाला क्वेश्चन में पुट किया, ये आंसर आ गया आपके पास। ये आंसर आने के बाद अब यहाँ पे x5 और x4 था, इधर x5 लिखा इधर x4 लिखा, तो इन दोनों का मिड निकाला x6, वो हमने ये लगा लिया। x5 पे वैल्यू क्वेश्चन की क्या थी वो लिखी, f6 पे वैल्यू क्या थी वो लिखी, x4 पे वैल्यू थी वो लिखी। अब यहाँ पे ये आपके पास लेस 0 आ रहा है, ये आपके पास लेस 0 आ रहा है, ये आपके पास ग्रेटर 0 आ रहा है। तो ये लेस 0 है तो इन दोनों में से वो वाला लेना है जो ग्रेटर 0 होगा, तो ग्रेटर 0 ये आ रहा है। रूट्स लाई करेगा 6 और 4 के दरमियान, इनका प्रोडक्ट लेस 0 आ गया, x6 और x4 के दरमियान में
अब आपका रूट्स जो होगा वो लाई करेगा, वो मैं आपको अब ऊपर दिखाता हूँ। x6 और x जो 4 है उनके दरमियान जब लाई करेगा तो उसको आपने कैसे लिखना है। ठीक हो गया बेटा, तो बहुत इजी है, जस्ट आपको एक दफ़ा बात समझ आ गई तो फिर आपके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे देखे लिख दिया। अब रूट्स लाई करता है 6 और 4 के दरमियान, 6 की वैल्यू लगाई, 4 की वैल्यू लगाई, इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड 2 किया, मिड निकाल लिया, x7 आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन में पुट किया, देखें क्वेश्चन में पुट किया सारी वैल्यू, आपके पास आंसर ये आया। अब हम लाइन लगाएंगे तो x6 और x4 लिख लिया इधर, क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना ये x6 था, x6 इधर, x4 इधर लिख लिया। इन दोनों का मिड जब हमने निकाला तो x7 हमारे पास ये आ गया। f6 पे वैल्यू क्या थी, x7 पे वैल्यू क्या थी, x4 पे वैल्यू क्या थी। तो ये आपके पास आ रहा है लेस जीरो, ये आपके पास आ रहा है ग्रेटर जीरो, ये आपके पास आ रहा है ग्रेटर जीरो। अब ये ग्रेटर जीरो है तो इन दोनों में से वो लेना है जो लेस जीरो होगा, ये ग्रेटर जीरो और ये लेस जीरो। अब रूट्स लाई करेगा 6 और 7 के दरमियान में, आपने ये देखें इनका प्रोडक्ट लेस जीरो आ गया। सो द रूट्स लाई बिटवीन x6 x7, x6 की वैल्यू लगाई, x7 की वैल्यू लगाई, इन दोनों का हमने मिड लिया, यानी दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाई 2 किया। x8 आपके पास आ गया 2.108। अब देखें इससे जो प्रीवियस वैल्यू थी हमारी वो क्या है, इससे जो प्रीवियस वैल्यू है वो x आपके पास x7, ये देखें आपके पास प्रीवियस वैल्यू 2.2 ये थी, ये आपके पास 2 पॉइंट, या आप इसको देख लें 2.10, पॉइंट्स के बाद है 10। अब यहाँ पे आ जाए, जब मैंने x8 निकाला है तो 2 के बाद 10, इसका मतलब x7 और x8 हैज़ द सेम वैल्यू आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो लिहाजा x8 इसका रूट आ जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जो है वो आपकी सेम आनी चाहिए, फिर आपका ठीक है। या क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि आप इसकी 2 आइट्रेशन करें, इसकी 3 आइट्रेशन करें, इसकी 4 आइट्रेशन करें। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद करेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 है एफ एक्स एक्स माइनस काज एक्स इक्वल 0। जब भी आपके पास साइन काज आ जाए तो आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, याद रखनी है बात, न्यूमेरिकल मेथड करने में रेडियन में आपने रखना है। अच्छा, इसमें एक्स नॉट ये आ गया, x1 आपके पास ये आ गया, एक्स नॉट यानी एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 पुट करें, माइनस काज 0, देखें 0 आ गया, काज 0 पे 1, माइनस 1 लेस 0 आ गया, फिर x1 लगाएं, x1 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगाएं, काज 1, देखें काज 1 लगाया, इस सारे को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे हल करना है आपने। ये ग्रेटर 0 आया, एक लेस 0 आया, एक ग्रेटर 0 आ गया, तो इसका मतलब आपका रूट्स लाई बिटवीन कौन कौन से, x0 एंड x1 के दरमियान। x0 की वैल्यू लगाई, x1 की वैल्यू लगाई, फिर हम क्या करते हैं इन दोनों का मिड लेते हैं, ये देखें उसको x2 लिखेंगे क्योंकि x1 तक हम चले गए, मिड लिया 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 आ गया, डिवाइड किया 0.5, इस 0.5 को फंक्शन में लगाएंगे, f(x2) बनेगा f 0.5, तो क्वेश्चन में लगाएंगे, तो क्वेश्चन में यानी ये क्वेश्चन है ना आपका, इस x की जगह 0.5 माइनस कॉस x की जगह 0.5, इसको हल किया, ये आ गया आपके पास जो है रिमेनिंग। अब हम पूरी लाइन लगाएंगे, रूट्स किस किस के दरमियान था, x0 और x1, इधर x0 लिखेंगे, इधर x1 लिखेंगे, इन दोनों का मिड निकाला, x2 वो ये आ गया, तो f(x0) पे वैल्यू ऊपर आपके पास क्वेश्चन में आई हुई थी, f(x0) देखें, f(x0) कितना था, -1, इसकी जगह -1 लगा दिया, f(x2) का आंसर ये वाला आ गया, ये लगा दिया, और x1 f(x1), तो f(x1) का आंसर कितना आया, 0.4597, वो लगा दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आंसर है हमारा वो आ रहा है लेस 0, ठीक है, ये आंसर जो है वो आ रहा है ग्रेटर 0, ये नेगेटिव है, ये आ गया लेस 0, तो ये आपका ये वाला आंसर लेस 0 है, तो आप ग्रेटर 0 लेना है, तो ग्रेटर 0 वाला ये आ रहा है आपका। तो अब रूट स्लाइड करेगा x2 और x1 के दरमियान में, f(x2) डॉट f(x1) लेस 0, सो द रूट्स लाई बिटवीन x2 x1, x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5, x1 की वैल्यू क्या है 1। अब इसका आप अगेन मिड निकालेंगे, उसी तरह देखें मैंने मिड निकाला, दोनों को प्लस किया, डिवाइड 2 ये आ गया, इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, f(x3) f 0.7, ये देखें मैंने सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। अब हम अगेन लाइन लगाएंगे, तो लाइन लगाते हुए देखें x2 जो होता था ना ये है, ये x2 है, ये x1 है, इधर x2 लिखेंगे, इधर x1 लिखेंगे, और मिड वाला ये x3 ये दरमियान में लिखेंगे। f(x2) पे वैल्यू बताइए कैसे चेक करते हैं,
3 पे वैल्यू कैसे चेक करते हैं, 1 पे। ये आंसर आ गया आपका लेस 0, ये आंसर आ गया आपका ग्रेटर 0, ये आंसर आ गया आपका ग्रेटर 0। ये है ग्रेटर 0। अब लेस 0 वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है लेस 0। अब रूट लाई करेगा x2 और x3 के दरमियान में। हमेशा कोशिश करें x2 पहले लिखें, इनका प्रोडक्ट लिया लेस, तो x2 और x3 के दरमियान में रूट लाई करेगा। x2 की वैल्यू 0.5, x3 की वैल्यू x3 की 0.75, दोनों को प्लस किया, देखें डिवाइड 2 किया, फिर आ गया x4। ये क्वेश्चन में लगा दिया x4, क्वेश्चन में लगा दिया जी क्वेश्चन में 4। तब तक करते रहेंगे जब तक पॉइंट्स के बाद दो वैल्यू आपकी सेम जो है वो नहीं आ जाती हैं। तो अब मैं आ गया यहाँ पे जी, नेक्स्ट देखें, ये आ गया, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, x4 की वैल्यू लगा ली, ये देखिएगा ये आ गया x4, x2 और x3 था, इसका मिड निकाला था, ये फंक्शन की वैल्यूज लगाई। अब आपका ये जो आ रहा है वो आ रहा है लेस 0, ये जो आ रहा है ये आ रहा है ग्रेटर 0, और ये आ रहा है आपका लेस 0। ठीक है, तो ये लेस 0 है, इन दोनों में से वो लेना है जो ग्रेटर 0 होगा। तो ये लेस 0 तो ये ग्रेटर 0 आएगा। अब रूट्स लाई करेगा x4 और x3 के दरमियान में, इसका प्रोडक्ट लेस 0 होगा, लिहाजा इसके दरमियान लाई करेगा। रूट्स लाई बिटवीन x4 x3, देखें x4 की वैल्यू ये आ गई, x3 की वैल्यू ये आ गई। अगेन आपने इसका क्या करना है, मिड निकालना है, ये मिड निकाल लिया, देखें 0.675, ये क्वेश्चन में पुट किया। क्वेश्चन में पुट करने के बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस अब आप नेक्स्ट खुद आपको बात समझ आती जाएगी। फिर लाइन लगाई, तो ऊपर क्या था, x4 और x3 था, ये देखें x4 x3, इधर x4 लिखेंगे, इधर x3 लिखेंगे, उनकी वैल्यूज लगा ली। x5 फाइंड किया हुआ हमने, x5 ये फाइंड किया हुआ, ये आ गया। fx4 पे क्या था वो लिखा, x5 पे क्या था वो लिखा, x3 पे क्या था वो लिखा। अब आपका ये जो बन रहा है, ये बन रहा है लेस 0, ये बन रहा है आपका ग्रेटर 0, और ये बन रहा है आपका लेस 0। तो मिड ये था, ये लेस 0 और ग्रेटर 0 वाला देखें, ग्रेटर 0 वाला तो ये है। अब रूट लाई करेगा x5 और x3, इसका प्रोडक्ट क्योंकि लेस 0 आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। रूट्स इन दो के दरमियान में लाई करेगा, x5 3 के दरमियान में। x5 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू, फिर आपने दोनों को प्लस किया, डिवाइड 2 किया, ये आ गया, ये क्वेश्चन में पुट किया आंसर। अगेन लाइन लगाएंगे, तो हमारे पास ऊपर चेक करें पहले, x5 और x3 था, तो इस साइड पे x5 आएगा, इस साइड पे आपका x3 आएगा। फंक्शन की वैल्यू लगाई, अब ये आ गया आपका लेस 0, ये आ गया आपका लेस 0, ये आ गया आपका ग्रेटर 0। तो ये लेस 0 है तो ग्रेटर 0 वाला ये आएगा। रूट्स लाई करेगा 6 और 3 के दरमियान में, ये देखें रूट्स लाई x6 और x3 के दरमियान में। आप यहाँ पे देख लें बेटा, तो इन दो के दरमियान में लाई करेगा, तो इसका मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया x7 आ गया, ये x7 बन रहा है। क्वेश्चन में पुट किया x7, देखें ये आ गया। ये अब आप जो है ना वो खुद सॉल्व करते जाएं और फिर आपको बात समझ आती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, x7 तो आ गया, तो अब हम इसकी फिर अगेन लाइन ड्रा करेंगे, और उस लाइन में हमने चेक करना है 6 और, देखें ये हमारी अगेन लाइन ड्रा किया है, तो x6 और x3 था, x6 इधर लिखा, x3 इधर लिखा, इसका मिड निकाला तो ये वैल्यू आई है, ये फंक्शन से वैल्यू लगाई। ये आपका आ रहा है लेस 0, ये आपका आ रहा है ग्रेटर 0, और ये आपका आ रहा है लेस 0। तो ये लेस 0 है, ग्रेटर 0 वाला ये आएगा। अब आपका रूट लाई करेगा 7 और 3 के दरमियान, इनका प्रोडक्ट लेस 0 आएगा। रूट्स लाई x7 x3, देखें x7 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू आपके पास ये आ गई, दोनों को प्लस किया, डिवाइड 2 किया, x8 आ गया। अच्छा जी, जब आपके पास x8 आया, इस x8 को क्वेश्चन में पुट किया, तो हमारे पास आंसर फिर अगेन आ गया। अब देखें इधर x7 x3 था, x8 ये मिडल वाला आ गया, ये हमने लिख लिया वो जो ऊपर है मिडल वाला ये। अच्छा फिर देखें, अब ये जो आ रहा है वो लेस 0 आ रहा है, ये जो आ रहा है वो ग्रेटर 0 आ रहा है, और ये जो आ रहा है ग्रेटर 0 आ रहा है। ये है पॉजिटिव, इसके साथ आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव ये आ रहा है। अब रूट लाई करेगा x7 और x8 के दरमियान में, ये देखें x7 और x8 लिया, देखें उनकी वैल्यूज लगाए, मिड लगाया, तो कितना आ गया 0.73। इसको राउंड करें, 8 जब बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 से बड़ा हो ना, ये 5 हो तो ये बढ़ा देते हैं, तो 0.7, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर सेम आना चाहिए था। x9 आया, ऊपर x8 देखें आप, ये x8 की वैल्यू
ठीक है, ये देखें आपके पास x8 की वैल्यू ये थी 0.74 और यहाँ पे हमारे पास नीचे भी क्या आ गया 0.74। इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्ट हो गया सेम। तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा सेम हो गया। अच्छा, ये जो बाइसेक्शन मेथड है ना, ये बड़ा स्लो मेथड है, यानी आपको बहुत लेट आंसर देता है ये वाला। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास है ना, जो हम बाकी पढ़ेंगे वो हमें तेजी के साथ मेथड ये यानी सोल्यूशन हम हमें देंगे। अच्छा जी, अब 5 क्वेश्चन आ गया, ये देखें x0 x1 वैल्यू पुट की -1, देखें क्लियर हो गया। रूट्स किस किस के दरमियान, x0 और x1 के दरमियान 0 और 1, मिड निकाला। अब आपने जस्ट मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप कोशिश करते जाएं, इसको हल करते जाएं। अच्छा, fx2 फंक्शन में लगाया, ये आ गया। ये कुछ भी नहीं करना बेटा, वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, जस्ट मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ और आप इसको देखते जाएं। मेरा बोलना फजूल है क्योंकि आपको बात समझ आ गई है अब। ठीक है, तो ये देखें गेन मिड निकाला, ये आ गया, ये फंक्शन में पुट किया, ये देखें सारा ये आ गया। फिर लाइन लगाई उसी तरह से, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप किए, ये देखिएगा बेटा, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप और इसको आप सॉल्व करते जाएंगे खुद ही। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपने इसको रोक ले और उसको सॉल्व कर ले। तो अगर किसी जगह से किसी बंदे को कोई बात समझ नहीं आती है तो फिर आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका बताऊंगा। नेक्स्ट देखें, ये आ गया ये सारा। ठीक है, ये वही है, सिर्फ जस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ये देखते जाएं आप। ठीक है, तो बेटा कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया ज़रूर करें आपको बात समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही। हमें भी पता चले कि एक एक दो दो घंटे की वीडियो बना देते हैं और उसमें हमें भी क्लियर हो कि आपको भी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ये मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको रोकते जाएं और उसको आप सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये देखें नीचे आ गया, यहाँ तक हम आ गए। अब हम चलते हैं इसका जो लास्ट स्टेप है उसके ऊपर, जो बाकी रिमेनिंग लास्ट स्टेप रह गए उसको आप चेक कर लें एक दफ़ा। और इंशाल्लाह मैं आपका वेट करूँगा आपके कमेंट्स का कि आपको मेरे जो है वो क्वेश्चन समझ भी आए या नहीं आए। तो ये सब का स्क्रीनशॉट लें या रोक के इसको नोट करें और एंड देखें। x8 मैंने निकाला, x8 के बाद मैंने इसका x9 जब निकाला है तो फिर मेरी वैल्यू कितनी आई है। ये लास्ट इसका पेज इसका रह गया, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यानी x9 तक चले गए हम, ये आ रहा है 0.62 आपके पास, 0.6221। तो ये 0.6221 क्वेश्चन में पुट करें। ठीक है, तो अब x8 की वैल्यू थी देखें 0.61, इसको भी अगर आप राउंड करें ना तो 0.62 आता है, और इसको अगर राउंड करें तो आप ये भी 0.62 आता है। वैसे ये देख लें तो ये आपका वैसे ठीक है यहाँ तक ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ तक 0.62 तक आंसर लिखेंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। तो फिर भी आप ना इसमें मैं लास्ट इधर मैंने आगे नेक्स्ट एक और स्टेप किया हुआ है ये वाला कि एग्जैक्टली पूरा सेम आ जाए आंसर आपका। ये देखें, ये 6 यहाँ पे आ रहा है आपके पास 0.61, यानी 9 बड़ा करेंगे तो 6.2 आ गया। और इधर आप आए, इसका लास्ट आप देखें, अगर इसका आंसर दे था 6.2 था, तो ये आपका यानी तकरीबन x10 तक जाके सेम आता है। अगर तो लॉन्ग में आएगा तो आपको इस तरह आएगा, अदरवाइज आपको शॉर्ट में जब भी पेपर में आएगा तो आपने इसके एक दो स्टेप ही करनी होते हैं, एडिटेशन करनी होती है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी था, बाकी जो इसके मेथड हैं वो आपके इजी और आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।